सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और ये झटका सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी साख पर सीधा वार है। यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध निगरानी समिति की ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम दर्ज किया गया है और उससे भी बड़ी बात, दिल्ली के लाल किले पर 9 नवंबर को हुए आतंकी हमले से इसके तार जोड़े गए हैं। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया, दावा किया है कि जैश निष्क्रिय है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उस दावे को खारिज कर दिया। उधर पाकिस्तान की एक और कोशिश नाकाम रही। वो बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए को अल-कायदा या आईएसआईएल से जोड़कर वैश्विक आतंकी घोषित करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ भी उसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने झटका दे दिया। क्या है पूरी रिपोर्ट, कैसे बेनकाब हुआ पाकिस्तान और चीन की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति वही समिति जो दुनिया भर के आतंकियों और संगठनों पर प्रतिबंध तय करती है। इसकी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान की असलियत उजागर हो गई है। रिपोर्ट में साफ दर्ज है कि जैश ए मोहम्मद ने कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली और 9 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले में भी उसकी भूमिका सामने आई है। इस हमले में 15 लोगों की जान गई थी। सबसे अहम बात, जब रिपोर्ट में जैश का जिक्र किया गया तो उसका विरोध करने वाला एकमात्र देश पाकिस्तान था। बाकी सदस्य देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया। पाकिस्तान का तर्क था जैश निष्क्रिय हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों ने इस दावे की हवा निकाल दी। दरअसल 8 अक्टूबर को ही जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर ने महिलाओं के लिए एक नई विंग जमात उल मोमिनात बनाने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को समर्थन देना बताया गया। यानी संगठन न सिर्फ सक्रिय है बल्कि अपने नेटवर्क का विस्तार भी कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जैश ए मोहम्मद पहले से ही अल-कायदा से संबंधों के चलते 1267 सूची में प्रतिबंधित है। मसूद अजहर पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियार प्रतिबंध लागू है, लेकिन पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में जैश का नाम कम से कम आए, जिससे वो ये दिखा सके कि ऐसे संगठन उसकी धरती से संचालित नहीं होते। अब बात बीएलए की। पाकिस्तान चाहता था कि बलूच लिबरेशन आर्मी को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जोड़कर अल-कायदा या आईएसआईएल का सहयोगी घोषित कराया जाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इस नैरेटिव को भी खारिज कर दिया। रिपोर्ट में दर्ज है कि बीएलए ने सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 32 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन साफ कहा गया कुछ सदस्य देशों का आकलन है कि बीएलए और अल-कायदा या आईएसआईएल के बीच ना तो कोई संबंध है और ना ही बढ़ता हुआ संबंध। यानी पाकिस्तान का आरोप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टिक नहीं पाया। और यहाँ आता है चीन का नाम। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बीएलए को 1267 समिति में नामित कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस पर तकनीकी होल्ड लगा दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि यही रणनीति चीन वर्षों तक अपनाता रहा। जब भारत जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता था, आज वही दांव पाकिस्तान चीन के खिलाफ उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पहलगाम हमले के पीछे 3 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं। पिछली रिपोर्ट में द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम सामने आया था, जिसे लश्कर ए तैयबा का सहयोगी मानते हुए प्रतिबंधित किया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और पाकिस्तान के दावे लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट ने 2 बातें साफ कर दी हैं। पहली, जैश ए मोहम्मद अब भी सक्रिय है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। दूसरी, पाकिस्तान का बीएलए को अल-कायदा से जोड़ने का नैरेटिव वैश्विक मंच पर स्वीकार नहीं हुआ। चीन पाक की कूटनीतिक कोशिशें इस बार सफल नहीं रही। अब सवाल यह है, क्या इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा और क्या आतंक के खिलाफ वैश्विक नीति में कोई ठोस बदलाव देखने को मिलेगा? फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।